मेरा हो गया हो गया बेटा सहारा चला नहीं नहीं जिस उम्र में अतुल सुभाष को अपने माँ बाप का सहारा बनना था, उस उम्र में वे उन्हें जिंदगी भर का दुख देकर गए हैं। इस बात का एहसास अतुल सुभाष को भी था, लेकिन उनका मानना था कि उनकी वजह से उनके माता पिता का बुढ़ापा खराब हो रहा है और उनकी वजह से ही उन्हें इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अतुल सुभाष ने पिछले दिनों अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। हालांकि सुसाइड से पहले अतुल सुभाष अपनों के लिए संदेश छोड़कर गए हैं। उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है और इसके अलावा आत्महत्या करने से पहले उन्होंने तकरीबन 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से मिले प्रताड़ना, अपने ऊपर लगे झूठे केस का भी जिक्र किया है। साथ ही अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम ख्वाहिशें लिखी हैं, जिसमें अपने 4 साल के बेटे और अपने माँ बाप के लिए भी संदेश छोड़ा है। इसमें एक संदेश ऐसा भी है जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा। दरअसल अतुल सुभाष ने अपने माता पिता के लिए इच्छा मृत्यु मांग ली है। अतुल सुभाष ने अपने संदेश में लिखा है, अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रहती है तो मेरे बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग करनी चाहिए। आइए इस देश में पतियों के साथ साथ माता पिता को भी औपचारिक रूप से मार डालें और न्यायपालिका के इतिहास में एक काला युग बनाएं। अब कथाएं सिस्टम की ओर से नियंत्रित नहीं होंगी, समय बदल गया है। असल में अतुल ने इस संदेश में न्यायिक सिस्टम की ओर इशारा किया था। सुभाष उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने 2019 में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकिता से शादी की। सुभाष पर हत्या, दहेज, उत्पीड़न और प्राकृतिक यौन संबंध आदि सहित कई आरोपों के तहत 9 मामले चल रहे थे। ये आरोप निकिता ने उन पर लगाए थे। कुछ मामलों में उनके माता पिता को भी आरोपी बनाया गया था। सुभाष ने इन सभी मामलों को फर्जी बताया और इसे पैसे ऐंठने का जरिया बताया। उन्होंने पत्नी, ससुराल वालों के साथ जौनपुर की जज पर भी आरोप लगाए थे। अब अतुल सुभाष की मां अपने बेटे को याद करके बिलख बिलख कर रो रही हैं। 34 साल के अतुल की मौत के बाद माता पिता बदहवास हैं। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। अतुल सुभाष के माता पिता से मिलने हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित बेंगलुरु में उनके घर पहुंची थी। उन्होंने क्या कहा, हम आपको ये पूरी बातचीत सुनाते हैं। मेरा हो गया हो गया बेटा सहारा चला नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं रोते हिम्मत रखो हिम्मत रखो। तो क्या केस आप पे भी फाइल किए थे? मेरा बेटा कभी नहीं मिला। पानी पीजिए आंटी। उसको भी केस दे दिया गया। इसके ऊपर हमारे बड़ोई साहब, हमारे जो भांजा, उसके ऊपर रेप केस सबके ऊपर केस किए। जिसमें कभी वो बेंगलोर नहीं आया, कभी अभी से एक लफ्ज शादी के बाद बात नहीं किया, बात भी नहीं किया। मेरा लड़का भी नहीं। उसके बाद भी सब पर केस डाल दी थी। 498 भी मतलब डाली हुई। ये लॉ जो है और ना, क्या ये पैसों की मांग थी? पैसों की मांग थी। वो उनका 3 करोड़ मांग था, हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। 2 करोड़ 3 बच्चे करोड़ को रुपया जो है पैसा तो के लिए दिया। बहुत टॉर्चर की। मेरे बच्चे को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर की। मेरे बच्चा को पैसा ही के लिए खाली शुरू से शादी हमारे टॉर्चर लड़का की। लव मैरिज थी? नहीं arrange marriage अरेंज मैरिज थी। और हम लोग मेरा को पोता सबको जो है पैसा के लिए उसको मेरा टॉर्चर लड़का की। कहता था कि इससे मेरा मिलने दिया बच्चा- जाए, कोर्ट को कहता था तो उससे मिलने का ऑर्डर नहीं पास नहीं। किया जाता था कि मेरे पोता को जबकि ऐसा लॉ है कि बाप से मिलने की इजाजत कोर्ट को देनी मेरा चाहिए। बच्चा बच्चे लेकिन के लिए तरस नहीं दिया गया। गया। मेरा नहीं बच्चा दिया। अपने बच्चे को नहीं मिल पाया। कोर्ट के और पास मेरा decide बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया। नहीं देखने थी। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। वो मानसिक- आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। आप प्लीज रोइए मत, हिम्मत रखिए प्लीज। आंटी पानी लीजिए। अब अतुल सुभाष के परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अतुल सुभाष के भाई ने अभी तक निकिता और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। ये शादी 2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने
ये डिमांड किए कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। लाइफ के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ, आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है, अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए, तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे, वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। तो बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्यवाही है उसको फिर से रीइनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को, वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील है या कौन है जज है पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास, और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। मैंने 9 तारीख को FIR दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे, तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है? क्या लगता है न्यायालय पे अभी भी भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस सिस्टम अभी भी बाकी? मैम सर, न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग इंसान जो इस इंडिया में हैं उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के से। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, न्याय की उम्मीद तो मिलनी ही नहीं चाहिए। अतुल सुभाष के भाई ने जो कपड़ा पहन रखा है उस पर जस्टिस इज ड्यू लिखा दिख रहा है। यही लिखकर सुभाष ने भी सुसाइड किया था। बेंगलुरु पुलिस ने 9 दिसंबर को अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपों में पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और उनकी पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया का नाम दर्ज है। इस बीच बेंगलुरु में दर्ज FIR की जांच करने के लिए SI राजीव कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम जौनपुर पहुंच गई है, जबकि अतुल सुसाइड केस में इस मामले में गिरफ्तारी के डर से साले अनुराग सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया का घर से फरार होते वीडियो वायरल है। माँ बेटे एक होटल में शरण लेने के लिए पहुंचे थे। जिस होटल में निशा सिंघानिया पहुंची थी वहां के मैनेजर ने उनके बारे में क्या बताया, ये सुनिए।
रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई, एक भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी, आई हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा, उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी, उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। तो कुछ कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेले थे, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। अच्छा। हाँ फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं बाइक से थे, बाइक से। बाकी और कोई जानकारी नहीं। वहीं निकिता कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जौनपुर में निकिता के घर में ताला लगा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतुल के खिलाफ सभी दाखिल मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।